ठीक है, तो एक्स पाथ को हमें डिटेल में समझना है, तो उसके लिए पहले उसके एक्स पाथ के सारे फंक्शंस को समझो वन बाय वन कि कितने फंक्शंस हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पूरा हमें प्रैक्टिस करना होगा एक्स पाथ को डिटेल में। तो लेट से उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बना रखी है। एक्स पाथ, तो एक्स पाथ बनाने के लिए इतने सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे लॉजिकली सोचो कि ये हमारा सपोज करो एक HTML का कोड है। ठीक है, तो अगर ये हमारा HTML का जो कोड है, कोई तो म्यूट नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ से ये कोड कॉपी किया, लेट से लॉगिन बटन का। तो वन बाय वन हम सब पे प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट से ये हमारा लॉगिन बटन है, ये लॉगिन क्या बोलते हैं, यूज़र नेम है, और यूज़र नेम का ये कोड है। इस कोड को हमने कॉपी कर लिया सपोज करो यहाँ से। ठीक है ना, एडिट किया, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसका अगर एक्स पाथ हमें बनाना होगा तो जनरली हमें क्या करना होगा, सबसे पहला रूल हमारा क्या था, जस्ट डबल स्लैश लगाना और ये टैग नेम कॉपी करना है। तो ये टैग नेम उठा के हमें यहाँ रखना है। इसके बाद जस्ट ब्रैकेट यूज करना है और एट द रेट के साथ कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ से ले सकते हो, चाहे टाइप, चाहे साइज, चाहे नेम, चाहे वैल्यू, बट प्रॉपर्टी शुड बी यूनिक। यूनिक प्रॉपर्टी करो, यूनिक एट्रीब्यूट लेने की कोशिश करो। तो लेट्स से यूनिक एट्रीब्यूट की बात करें तो जैसे नेम समथिंग, तो यहाँ से सिंगल कोट, राइट। तो ये वे में हम यहाँ पे एक्सपाथ बना लेते थे। अब क्या है कि यहाँ से हमने इसके वे में एक्सपाथ बनाया, तो एक्सपाथ में अब क्या होता है कि सपोज करो कि कभी हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई ना हो, एक प्रॉपर्टी सफिशियंट ना हो उसके लिए। तो सम टाइम अगर हमें और भी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो जैसे यहाँ पे हमने नेम प्रॉपर्टी यूज किया, और नेम प्रॉपर्टी से अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता है, इन दैट केस वी कैन यूज मोर प्रॉपर्टीज। तो अगर जैसे हमें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट भी यूज करना है, तो देन हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट फिर से लो और एक ब्रैकेट फिर से ऐसे लगा दो, और यहाँ पे हमें जस्ट टाइप पास कर दो। दिस इज द अनदर एट्रीब्यूट। तो यहाँ से टाइप और टाइप की प्रॉपर्टी टेक्स्ट। तो इससे क्या हुआ कि अब हमने दो प्रॉपर्टीज यूज की। अब दो प्रॉपर्टी यूज करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट्स चेक इट कि ये सही है कि नहीं सिंटैक्स। यहाँ से कॉपी करो और वापस से जाओ क्रोम में, और यहाँ पे इसको पेस्ट करो। तो देखो आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करना है तो सिमिलर मैनर आप ऐसे ब्रैकेट बना के यूज कर सकते हो। देयर इज अनदर ऑप्शन इज ऑल्सो कि आप बीच में एंड भी लगा सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस ब्रैकेट, जस्ट इस दोनों ब्रैकेट की जगह पे आप एंड लिखो और ऐसे दो प्रॉपर्टीज यूज कर लो एंड में साथ के साथ। तो ये भी सिंटैक्स अगर हम चेक करेंगे तो ये भी वर्क करना चाहिए। लेट से इसको भी यहाँ से कॉपी करो और जाके यहाँ पे पेस्ट करके देखो, तो ये अभी भी आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, तो एक एक्स पाथ, एक एलिमेंट के एक्स पाथ बनाने के मल्टीपल वेज हैं। तो हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज किया, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज में हम ब्रैकेट यूज कर सकते हैं और वी कैन यूज द एंड कीवर्ड। ठीक है, जैसे आप एंड यूज करते हो वैसे और। अब और का केस समटाइम ऐसे होता है कि मान लो कोई बटन है आपका, ठीक है। अब अभी जैसे ये लॉगिन का बटन है, तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे लॉगिन लिखा रहा है, या फिर कभी कोई ऐसा फॉर्म होता है कि यही बटन चेंज हो जाता है हमेशा। जैसे मान लो कि अगर आपकी मल्टीलिंगुअल साइट है, कि एक बार आपको साइट, जो आपकी वेबसाइट है, ये इंग्लिश में टेस्ट किया, लेट से आपको मराठी में टेस्ट करना है या चाइनीज में टेस्ट टेस्ट करना है समहाउ, या किसी दूसरे लैंग्वेज में टेस्ट करना है। तो एट दैट मोमेंट क्या होगा, साइट की फंक्शनैलिटी तो सेम होगी, बट इसके लेबल्स और इसके यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ लॉगिन की जगह पे अब मराठी में या हिंदी में बोले तो खोजे लिखेगा ना, सर्च की जगह पे। तो सर्च की जगह खोजें, और लॉगिन को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जो चेंज हो जाएंगे टेक्स्ट यहाँ पे। तो अगर वो टेक्स्ट चेंज होते हैं तो हम जनरली वो टेक्स्ट जो भी होगा वो कॉपी करके हम डाल सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर मल्टीलिंगुअल है, तो वहाँ से जाके देखो कि उसका जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, जैसे मान लो वैल्यू क्लिक लिखा आ रहा है अभी कभी, फिर कभी कभी वो सेव लिखा आ रहा है,
तो यहाँ पे हम और लगा के ये वैल्यू प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उसमें और लगा के हम एक ही ऑब्जेक्ट से, मतलब हमें दो ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लोकेटर लेके हम हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को और यूज करके। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है और यूज करने का, और सिचुएशन भी है। इसके अलावा फिर लेट से इसके पास एक और फंक्शन है स्टार्ट विद। अब समटाइम्स सपोज करो कि मान लो ये यूजर नेम का फंक्शन है, जैसे अभी हमने फेसबुक में लास्ट टाइम देखा था, u_0_8 फिर 2, लास्ट वाली प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी बट स्टार्टिंग की पोजीशन उसकी फिक्स थी समथिंग। तो यहाँ पे भी मान लो कि कल के डेट में अगर ये यूजर नेम 1 है या यूजर नेम 123 समथिंग लिखा है, या यूजर नेम ऐसे समथिंग कुछ भी ऐसे आगे का टेक्स्ट बट डायनेमिक हो, बट पैटर्न क्या है कि सपोज करो यूजर या यूजर अंडरस्कोर ऐसा कुछ पैटर्न फिक्स है स्टार्टिंग, तो एंड यू कैन यूज स्टार्ट विद। यहाँ से जब भी आप फंक्शन यूज करोगे कोई एक्स पाथ में इनबिल्ट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है, स्टार्ट हाइफन, और इसके साथ जब आप प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो ब्रैकेट यूज करोगे, क्योंकि जब भी आप फंक्शन लिखते हो ब्रैकेट लगाते हो, और उसमें इज इक्वल टू सिंबल नहीं होगा। तो लोग जनरली गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि जब फंक्शन यूज करते हो तो यहाँ पे भी आप इक्वल टू साइन यूज करते हैं, तो यहाँ आपको इक्वल टू साइन नहीं यूज करना है, इस बार यहाँ पे कॉमा यूज करना है। तो लेट से नेम प्रॉपर्टी आपने लिया, और नेम प्रॉपर्टी में स्टार्ट जो हो रहा है उसका टेक्स्ट इससे हो रहा है, बाकी आगे की वैल्यू कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर स्टार्ट विद समथिंग इतना फिक्स है स्टार्टिंग का, बाद की वैल्यूज डायनेमिक है, तब भी ये पिक कर लेगा। तो एट दैट सिचुएशन लेट से इसको भी कॉपी करो और ले जाके यहाँ पे चेक करो, देखो तब भी ये आइडेंटिफाई हो रहा है। तो दिस वाज द कंसेप्ट स्टार्ट विद। सिमिलर मैनर यहाँ पे एंड विद भी है। अब एंड विद क्या करता है कि लास्ट में एंडिंग किसके साथ हो रहा है, तो लेट्स से अगर ये हमारा नेम के साथ एंड विद हो रहा है, यूजर अंडरस्कोर नेम, अब एंड किससे हो रहा है, अंडरस्कोर नेम से या MEN से समथिंग ऐसा, उसके लिए एंड विद भी काम करेगा। तो लेट्स से एंड विद को सर्च करो, ये देखो नहीं ले रहा है, तो एंड्स विद में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो अपने को देखना है। तो एंड्स विद को अवॉइड करो, अगर नहीं चलता है तो कुछ सिंटेक्स देख लेना गूगल से, कुछ मिस्टेक है तो एक बार आप इसको अपने एंड पे जरूर रन करके देखो एंड विद को, ठीक है। नहीं तो अगर आपको दो फंक्शन से दोनों को बचना है, स्टार्ट और एंड से बचना है, तो आप सीधे कंटेंट्स यूज करो। तो कंटेंट्स क्या करता है कि कंटेंट्स मतलब चाहे वो स्टार्टिंग में हो वो टेक्स्ट, चाहे एंड में हो या इन बिटवीन या मिडल में, कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे पर्टिकुलर टेक्स्ट मैच करेगा तो उसको ले लेगा ये। तो जैसे अगर यूजर नेम अंडरस्कोर की बात करें तो जैसे ER_N, जैसे ये बीच में है, आगे पीछे कुछ भी हो, मतलब ये अगर ये कंटेंट्स कर रहा है ये टेक्स्ट इतना, तो ये पिक कर लेगा, राइट। तो यहाँ से कंटेंट्स को सर्च करके देखो, कंटेंट्स चल रहा है, ठीक है। ऐसे कंटेंट्स फंक्शन हो गया। ऐसे कंटेंट्स फंक्शन के बाद एक सब स्ट्रिंग भी फंक्शन है। सब स्ट्रिंग फंक्शन का काम होता है कि स्ट्रिंग को कट करके देखना, कि जैसे सपोज करो यहाँ पे इसने क्या किया, सब स्ट्रिंग फंक्शन लिया, फिर नेम में 5 पास किया, सेकंड पैरामीटर 5 है, 5 का मतलब हो गया फिफ्थ ऑनवर्ड्स, मतलब कि ये जो आपका लेटर है तो यहाँ से स्टार्टिंग का कितना है, फोर्थ है, ठीक है, तो मतलब फिफ्थ ऑनवर्ड्स ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि @नेम कॉमा 5 का मतलब फिफ्थ ऑनवर्ड टेक्स्ट ये होना चाहिए। या फिर अगर आपको और लेना था कि अंडरस्कोर नहीं आर लेना था, यहाँ से लेट से R_नेम लेना है आपको यहाँ से, तो ये पोजीशन कहाँ से आर शुरू हो रहा है, फोर्थ से, तो यहाँ पे आपको क्या पास करना होगा, फोर्थ, कि फोर्थ ऑनवर्ड्स हमारा जो टेक्स्ट है वो ये होना चाहिए। मतलब @नेम प्रॉपर्टी में जो भी टेक्स्ट है उसमें फोर्थ ऑनवर्ड्स पोजीशन जो है, फोर्थ ऑनवर्ड्स ये टेक्स्ट होना चाहिए समथिंग, तब आइडेंटिफाई करें। तो स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो इसके लिए फिक्स होना चाहिए कि पोजीशन आपको पता होना चाहिए। इसको भी चेक करो जाके, तो ये भी देखो आइडेंटिफाई कर रहा है। ऐसे ही सिमिलर मैनर यहाँ से सब स्ट्रिंग का दो फंक्शन है। अब एक है फिफ्थ ऑनवर्ड्स 3 कैरेक्टर, मतलब फिफ्थ से स्टार्ट करे और एंड तक नहीं, यहाँ से क्या था कि फोर्थ ऑनवर्ड्स सारे के सारे लेटर्स, बट यहाँ पे क्या है फिफ्थ ऑनवर्ड्स 3 कैरेक्टर,
तो जैसे फिफ्थ ऑनवर्ड अंडरस्कोर से ये 3 कैरेक्टर अगर ये मैच करता है तो इट मीन्स ये एक्स पाथ पिक कर ले जिसमें भी मैच करे। तो यहाँ से इसको भी कॉपी करके देखो, टेस्ट करो, तो यहाँ से भी देखो ये आइडेंटिफाई हो रहा है। तो दिस इज द अनदर वे। अब सर, वो अंडरस्कोर को फिफ्थ कैरेक्टर समझ रहा है कि एन को? अंडरस्कोर फिफ्थ ऑनवर्ड्स मतलब इंक्लूड करके, अगर 5 की बात कर रहे हैं तो 5 इंक्लूडेड होगा उसमें, फिफ्थ ऑनवर्ड्स। ओके। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप कंटेंट्स लगाओ तो ये भी सेम है। अब बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइटल है, जब अगर आप सोर्स कोड में तो ऐसे नहीं दिखेगा टाइटल, बट लेट्स से कि कुछ मैं और भी टेक्स्ट फाइंड करने की कोशिश करूँ अगर, अब जैसे ये है सपोज करो, ये एक टेक्स्ट है, सिर्फ लिखा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मुझे ये एलिमेंट उठाना है या इस एलिमेंट पे मुझे कोई ऑपरेशन करना है या गेट टेक्स्ट करना है, इसका टेक्स्ट रिट्राइव करना है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो जब कोई एट्रीब्यूट नहीं होता तब क्या करते हैं, तो उस केस में हम टेक्स्ट के बिहाफ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जैसे है कि यहाँ आप सिर्फ टैग नेम पास कर दो और टेक्स्ट करके एक फंक्शन है, राइट। तो अगर सिमिलरली इसी को मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको कॉपी करना होगा। ध्यान दो, अब देखो ये थोड़ा सा चैलेंज है लिटिल बिट, देखो कैसे होता है ये। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डबल स्लैश लगाया सिंपली, फिर टैग नेम क्या था इसका, टीडी टीडी, इसके अंदर सिंपल मैंने पास किया टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट में ये टेक्स्ट पूरा पास करो, देखो आइडेंटिफाई हो गया। तो जब कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया होता तो टेक्स्ट अगर अंदर है उसके टैग के अंदर, तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी तब जब आपका सिचुएशन ऐसा हो, मतलब सिचुएशन ऐसा होने का मतलब ये हो गया कि इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। एडिट HTML करो, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके नोटपैड में ओपन करते हैं, लेट्स से। अब तो इसमें क्या होता है कि ये मेक श्योर कि टेक्स्ट जो होगा वो टैग के अंदर ही होगा, मतलब ये टैग ओपन हुआ, यहाँ से टैग क्लोज हुआ और ये इसका ये एक क्लोजिंग टैग है। अब इस दोनों टैग के बीच में ही होना चाहिए ये टेक्स्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लॉग आउट है, या ठीक है लॉग आउट हो गया, या मान लो आपका ये वी टाइगर का लिंक है सपोज करो, यहाँ से ये वी टाइगर का हाइपर लिंक है और इसको भी जस्ट मैं एडिट करता हूँ HTML और इस कोड को कॉपी किया। तो अगर इसमें भी हमें ये फंक्शन लगाना है तो हम कहाँ से लगाएंगे, हमें समझना पड़ेगा कि इसका कोड बंद कहाँ पे हो रहा है। तो लॉजिकली ये टैग ओपन हुआ, ये टैग बंद यहाँ पे हो रहा है, और इस पर्टिकुलर टैग का जो एंकर टैग का क्लोजिंग टैग ये है, तो मतलब यहाँ से टैग ये बंद हो रहा है और ये टैग यहाँ तक का इसका है, मतलब ये बीच का जो टेक्स्ट है वही हमारा एक्चुअल टेक्स्ट होता है जिसमें ये फंक्शन काम करता है। तो दोनों टैग के बीच का कोड, मतलब बीच का जो टेक्स्ट होता है वही हमारा टेक्स्ट होता है एक्चुअल में। तो यहाँ से भी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, मतलब ये एक्चुअल टेक्स्ट है आपका। तो अगर इस टेक्स्ट के बिहाफ पे आइडेंटिफिकेशन करना, ऑल दो अब देखो इसके पास ऑलरेडी है एक प्रॉपर्टी HREF, लेकिन स्टिल इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस HREF प्रॉपर्टी, कि समटाइम ये वर्क नहीं करता, जैसे अभी लॉगआउट के केस में नहीं वर्क कर रहा था समटाइम किसी का, तो बेटर टू है कि आपके पास अनदर चॉइस भी है कि आप यहाँ से जाओ, सिंपली टेक्स्ट उठाओ और लेट से इसका टैग नेम क्या है ए। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि टैग नेम ए कर दिया और टेक्स्ट में सिंपल सा वही टेक्स्ट उठा के यहाँ से मैंने पास कर दिया। तो ये देखो इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो दिस इज द अनदर वे। तो सिंपल टेक्स्ट फंक्शन भी एक है जो सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके अंदर उसके बिहाफ पे भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब समटाइम एक चैलेंज और आता है कि लेट से ये एक फंक्शन, ये आपका एक है यूजर अंडरस्कोर नेम, अब हमें ये वैलिडेट करना है कि यूजर अंडरस्कोर नेम है कि नहीं। अब यूजर अंडरस्कोर नेम का कोड देखो समथिंग ऐसा है, मतलब अब इसको टेक्स्ट के बिहाफ पे अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन इसका क्या है कि यहाँ से देखो ये एक लाइन में नहीं है। अब यहाँ से अगर डिलीट करो इसको तो समथिंग है, पहले एक एंटर लगा हुआ है, फिर स्पेसेस भी हैं साथ में, फिर यहाँ भी स्पेसेस हैं,
तो ये टेक्स्ट से आइडेंटिफाई ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तक ऐसा होता तो हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ सभी सिचुएशन। तो फिर से रिफ्रेश कर दो, तो अब इसको जाके देखो, इसकी सिचुएशन क्या है, ऐसे। अब ये कैसे वेरीफाई होगा, जो कि टेक्स्ट टेक्स्ट तो डायरेक्ट काम ही नहीं करेगा इस पे। तो अगर सेम तरीके से इसमें टेक्स्ट को डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश करो, लेट्स से कि मैं सिंपली टेक्स्ट को कॉपी किया, और लेट्स से इसका मैं अगर बनाऊं, तो टैग नेम क्या है, डबल स्लैश ब्रैकेट में टेक्स्ट, और इज इक्वल टू सिंगल कोट में मैंने ये पास किया। अब इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, तो ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। हो गया, सिंपल सा यूजर नेम हमने डाला है। 1 मिनट, तो कॉपी करो, यहाँ से पूरा पेस्ट करो। अब देखो ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। रीजन इसका कि वहाँ पे एंटर और स्पेसेस लगे हुए हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अब हम फंक्शन यूज कर सकते हैं कंटेन्स, कि कहीं ना कहीं ये वर्ड कंटेन कर रहा है कि नहीं, समथिंग। तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करें, अगर इसी को हमें लिखना है, तो सिंपली डबल स्लैश बी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कंटेन्स फंक्शन यूज करो, कंटेन्स। अब कंटेन्स फंक्शन आ गया, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, टेक्स्ट। तो लेट्स से टेक्स्ट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं होता, एक मेथड होता है उसके अंदर, और टेक्स्ट फिर कॉमा, क्योंकि फंक्शन है तो इक्वल टू नहीं यूज होगा, सिंगल कोट में आप यहाँ से ये टेक्स्ट पास कर दो। तो अब ये कहीं ना कहीं इस टैग के अंदर है ना, भले आगे पीछे स्पेसेस कितने भी हों, डजंट मैटर। तो अब इस सिचुएशन में आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब ये आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ऐसे कितने भी सिचुएशंस आए हैं, हमें कुछ ना कुछ वर्क अराउंड जरूर मिल जाएगा काम करने के लिए, एक्स बात वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अब अगर लॉजिकली इन सबको सोचो, तो ना तो इसमें क्लास नेम होगा, ना ही इसमें बाइट आउट टैग नेम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना ही नेम, ना ही आईडी, ना ही लिंक टेक्स्ट, पार्शियल एड्रेस, कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय एक्स पाथ के या सी सेलेक्टर के। तो ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, बहुत बनती हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक्स पाथ पता है, तो एटलीस्ट किसी भी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं कि एक चीज और इसके अंदर होता है, जैसे ये है आपका फेसबुक का एक एग्जांपल है, नॉर्मलाइज स्पेस। अगर आपको स्पेस वगैरह खत्म करना है, जैसे मान लो ये फेसबुक कोई टेक्स्ट है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसके आगे पीछे ऐसे बाहर आइडेंटिफाई करोगे स्पेस, या आगे स्पेसेस लगे हों समथिंग, जो अभी हमने देखा जैसे यूजर नेम के केस में, ठीक है। तो बट उसमें एंटर भी था, स्पेस भी था, लेकिन एंटर नहीं होता अगर सिर्फ स्पेस, तो वहां से हम मेथड यूज कर सकते थे, ये सिंपल सा नॉर्मलाइज स्पेस। तो ये क्या करता है, उस टेक्स्ट के आगे पीछे जो भी स्पेसेस होते उसको इग्नोर करता और सीधे आपके टेक्स्ट को फोकस। वैसे एक ये भी फंक्शन है। तो अगर ये भी अगर आपको नहीं समझ में आता, नहीं यूज कर पा रहे हो, तो आप कंटेंट्स यूज कर लो, डजंट मैटर। ठीक है। अब आता है सिचुएशन एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है, और ये नॉर्मलाइज स्पेस ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा यूजफुल है। और इंटरव्यू में कभी कभी ये पूछ लेते हैं लोग कि सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, हु केयर्स, आगे स्पेस इतना है, फिर बीच में समथिंग इतना स्पेस हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर लास्ट में पता नहीं कितना स्पेस कहाँ पे है, समझ में नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन में यही एक वर्क अराउंड बन, क्योंकि कंटेंट्स आप मान लो यहाँ पे लगा सकते हो, इतने पे या इतने पे लगा सकते हो, लेकिन आपको बीच का भी स्पेस है, तो प्रॉब्लम है। तो मतलब पूरा वर्ड इकट्ठे लेना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सम टाइम ऐसे सिचुएशन के लिए ये ज़्यादा नॉर्मलाइज स्पेस, बट ऐसी सिचुएशन रियली आपको देखने को तो नहीं मिलेगी। ठीक है। बट कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि इस टाइप का सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे, तो टैग नेम हमारा क्या है, लेबल, फिर यहाँ पे हम नॉर्मलाइज स्पेस यूज करेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर फिर हम ये यूज करेंगे समथिंग, ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। और फिर हमने यहाँ पे आपका एक यूजर नेम वाला कॉन्सेप्ट पहले से ही बता दिया, और लेट्स से ये बी टाइगर का है, तो ये भी एक टेक्स्ट वाला बता दिया। तो ऑलमोस्ट मैंने ये सारे एग्जांपल्स आपको समझा दिए, और ये सारे आपके बेसिक फंक्शंस हैं। कौन कौन से, तो पहले तो एंड और, नॉट एंड और कैसे लगाते हैं, स्टार्ट विद, एंड विद, कंटेन, सब स्ट्रिंग्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ है, हमेशा कंटेन से यूज होती है, और ये टेक्स्ट।
जो आप मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले हो आगे चल के। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस को अच्छे से याद रखो, इनके सिंटैक्स को अच्छे से याद कर लो। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, आपको ये फाइल दे देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अभी एक्सपाथ हमारा इतना ही खत्म नहीं हुआ, ये बेसिक हो गया आपका एक्सपाथ। तो इतना अगर आप पहले प्रैक्टिस कर लो इन सारे फंक्शंस की, फिर मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि एडवांस एक्सपाथ क्या होता है। तो एडवांस एक्सपाथ में जब आप जाओगे तो और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी। तो जैसे सपोज करो, ये एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। फिर उसमें मेथड्स और भी हैं, फॉलोइंग कैसे लगेगा, फॉलोइंग सिबलिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग सिबलिंग्स, एंसेस्टर, डिसीडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे यूज होंगे। जब वो सब फंक्शंस काम नहीं करेंगे, तब ये फंक्शन, मतलब जब ये लिमिटेशन इसकी खत्म हो जाएगी, जब जो भी मैंने अभी दिखाया था, जब वो काम नहीं करेगा, तब इसको हम यूज करेंगे एडवांस एक्सपार्ट। तो इसको हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, मतलब कुछ क्लासेस के बाद जब हमें यहाँ पे चैलेंजेस आने शुरू होंगे, तो पहले यहाँ तक हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अब सिमिलर मैनर मैं सीएसएस की बात करूँ, सीएसएस सेलेक्टर एक चीज और भी मैं आपको, एक आप यहाँ से भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो एलिमेंट को, और दिस इज द बेस्ट वे, आप यहीं से करो। बट कहीं कहीं पे आप ऐसे इसके कंसोल के थ्रू भी जाके कर सकते हो। तो कंसोल में भी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो $x, और x का मतलब एक्स, और यहाँ से ब्रैकेट में आप अपना एक्स पाथ पास करो, तो ये बताएगा कि एरर है कि नहीं है। जैसे सम टाइम अगर आपको सिंटैक्स एरर फाइंड आउट करना है अपने एक्सपाथ एक्सप्रेशन में, तब आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। यहाँ से कंसोल में जाना है, यहाँ पे अपना सिंटैक्स लिखना है, लेट्स से इनपुट ब्रैकेट में @ इज इक्वल टू सिंगल कोट में लेट्स से यूजर अंडरस्कोर नेम। यहाँ से जैसे एंटर करोगे, तो ये आपको ये इनपुट टैग आपको दे देगा, और यहाँ से देखोगे तो ये हाईलाइट करेगा। अगर यही चीज, अगर आपको लगता है कि सिंटैक्स कुछ गलत कर दो, यहाँ पे फिर से मैंने क्लिक किया और लेट से पुराना सिंटैक्स लिया, एक कॉमा में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, राइट, अब एंटर करो, तो ये बता रहा है सिंटैक्स एरर, फेल टू एग्जीक्यूट दिस इज नॉट ए वैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन। तो सिमिलरली जब आप सेलेनियम के भी कोड में लिखोगे, वहां पे भी जब अनेबल टू लोकेट एलिमेंट आएगा, तो वहां पे भी एरर बताएगा कि इनवैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन है। तो सम टाइम यहाँ से भी आप वैलिडेट कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, कि अगर आपको लगता है आपने सही लिखा है, अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो एक बार उसका एक्सपाथ एक्सप्रेशन चेक कर लो, क्या वो वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ से कंसोल में जाके आप कर सकते हैं। तो ये 2 वे है आपका ये करने का। ओके, चलो, अब आपको बेसिक एक्सपाथ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट मिलता है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। और इसको कोशिश करो, रेदर देन कोड में लिखने से अच्छा है कि सिंपल सा ब्राउजर में जा जाके प्रैक्टिस करो हर एक एलिमेंट को। जब भी कोई एलिमेंट पेज पे दिख रहा है, जैसे ये इमेज दिख गया, जाओ इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो यहाँ से आइडेंटिफाई करो, और यूनिक वैल्यू एक ही होनी चाहिए, समथिंग। तो कोई भी एलिमेंट पेज पे दिखता है कि उस पर आपको लगता है कि इस पर हम एक्शन करना है हमें या नहीं करना है, कि वैलिडिटी करना है कि ये है कि नहीं पेज पे समथिंग, तो एटलीस्ट एक्स पाथ तो चाहिए हमें उसका। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, तो खास करके जीमेल वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे जाके ये ऐसे जरूर प्रैक्टिस करो। कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बट ब्राउजर में ही प्रैक्टिस कर लो कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब आपको मैं बेसिक सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। तो अगर आपको बेसिक एक्सपाथ का कॉन्सेप्ट पता है, तो सिमिलरली आप बेसिक सीएसएस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि लेट से ये एक बनाया था, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक टाइपो हो गया है थोड़ा। इसमें मैंने बनाया हुआ था एक्सेल में कि जैसे मान लो अगर कोई HTML है, /HTML लिखा आता है, या स्टैटिक एक्सपाथ टाइप का है, तो /HTML को हम सिंपल HTML में लिखेंगे। ऐसे /HTML बॉडी है जिसका एक्सपाथ, उसको सिंपल बॉडी लिखेंगे। ऐसे मल्टीपल अगर स्टैटिक एक्सपाथ है, डॉट डॉट / ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे लिखागा एंगल ब्रैकेट के साथ। अब मान लो डबल स्लैश इनपुट है, तो यहाँ मैंने लास्ट टाइम ही कल ही बताया था कि डबल स्लैश हमें हटाना होता है सीएसएस सेलेक्टर में, तो यहाँ हम इनपुट यूज करेंगे। अब जैसे एक एक्सप्रेशन हमारा ये था कि डबल स्लैश इनपुट @ नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। अब अगर हमें वही सीएसएस में करना है, तो यहाँ पे हम
डबल स्लैश हटाएंगे और ये हटाएंगे। जैसे अगर इसको भी अगर हमें चेक करना है CSS वैलिड CSS सेलेक्टर है कि नहीं, तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते, यही सेम। तो ये एक्स पाथ और CSS सेलेक्टर सबके लिए होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है फाइंड बाय स्ट्रिंग सेलेक्टर और एक्स पाथ, मतलब ये सबके लिए वैलिड। तो यहाँ से अगर CSS सेलेक्टर को करना है तो लेट से डबल स्लैश लगाओगे तो ये एक्स पाथ समझे, डबल स्लैश नहीं लगाओगे तब ये CSS सेलेक्टर समझेगा। तो लेट से मैंने इनपुट दिया डायरेक्ट टैग नेम, ब्रैकेट में @ सिंबल मैं नहीं यूज कर रहा, सीधे सीधे प्रॉपर्टी यूज किया, नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में यूजर अंडरस्कोर नेम। तो देखो आइडेंटिफाई हो गया। तो ये जो हुआ ये किसके भी यहाँ पे हो रहा है, CSS सेलेक्टर के। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से जो एक्स पाथ एक्सप्रेशन है उसी से, तो एक्स पाथ अगर आपको अच्छे से पता है तो CSS आप वैलिडेट कर सकते हो दिमाग थोड़ा सा सोच के। अब जैसे यहाँ पे हम कंटेन्स फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे कंटेन्स की जगह पे हम स्टार यूज करते हैं। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट विद यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे एंगल ब्रैकेट ये वाला यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको सिंबल, पावर सिंबल है जो भी है, ठीक, कैरेट साइन। तो ऐसे ये कैरेट साइन हम यूज करते हैं स्टार्ट विद के लिए ये। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे दे रखा है कि मल्टीपल इनपुट ID इज इक्वल टू ईमेल है, तो ID की जगह पे इनपुट हैश ईमेल, तो ID प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हो तो टैग नेम और ID की जगह पे सिंपली आपको क्या यूज करना है, हैश। तो जैसे ये फेस, तो इसको फेसबुक एक बार ओपन करो, लेट्स चेक इट, इसमें कभी कभी इशू आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट्स से प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करो और कंट्रोल F करो, तो यहाँ से ID इज इक्वल टू ईमेल है और टैग नेम क्या है, इनपुट। तो यहाँ से सिंपली हमें क्या लिखना है, इनपुट, और ID की जगह पे हैश की जगह दे दिया ईमेल। तो देखो ये आइडेंटिफाई कर लिया। तो CSS सेलेक्टर ID की जगह पे ये सिंपली हैश ले लेता है। इवन आप ID लिख के भी एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, जैसे ये नेम पास की, बट शॉर्टकट में आप काम कर लो ऐसे। तो जब भी ID एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तो हैश सिंबल यूज करो। ऐसे ही जहाँ पे और यूज कर रहे हो तो उसकी जगह पे आप ये कॉमा सेपरेट यूज कर सकते हो। और इनपुट, ये अब थोड़ा सा यहाँ डिफेक्ट ये है कि यहाँ इनपुट लिखना था, मैंने ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ई मत लेना आप। तो ID इज इक्वल टू हैश, जैसे इनपुट हैश, और डायरेक्ट हैश ईमेल भी चलता है। तो लेट्स से अगर आपको टैग नहीं पास करना तो यहाँ पे डायरेक्ट हैश ईमेल लिख के देखो, तब भी ये आइडेंटिफाई हो रहा है। तो मतलब टैग भी अगर आपको नहीं देना है तो आप सीधे सीधे हैश ईमेल लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये है। और ठीक है, तो अगर मल्टीपल है तो ऐसे सिंबल्स आपको मैंने दे रखे हैं। ये कंटेंट्स भी देखो गलत लिखा है, कंटेंट्स यहाँ ऐसे नहीं लगे। ठीक है, तो इसको अगर डिटेल में चार्ट में चाहिए कि कैसे CSS सेलेक्टर काम करेगा तो एडवांस, तो इसके लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप पूरा का पूरा इसको वैलिडेट कर सकते हैं। जो दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं ये, एक तो ग्रुप वाइज है, तो यहाँ से आप जाओ, लेट्स से कि मैं इसको करता हूँ 100%, लेट्स से और कर दो थोड़ा 200। तो यहाँ पे आपको बताएगा ये कि कहाँ पे आपको क्या क्या करना है। तो जैसे सपोज करो एक्स पाथ CSS सबके लिए है ये। अब यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे नेम और ID एट्रीब्यूट से अगर आपको खेलना है तो यहाँ से देखो, ये आपका एक्स पाथ एक्सप्रेशन है, ये आपका CSS एक्सप्रेशन है। तो ये आपका एक्स पाथ एक्सप्रेशन है, ये आपका CSS है, ये आपका डॉम एक्सप्रेशन है। तो इसको डॉम को छोड़ दो अभी। तो एक्स पाथ और एक लाइन में पहले एक्स पाथ है, दूसरा CSS है। तो हर टाइप का फंक्शन यहाँ पे दे रखा है कि अगर किसी चीज का एक्स पाथ ऐसा है उसका CSS कैसा होगा, समथिंग। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन होती है तो ये चार्ट आप अपने पास रखो। अगर आपको एक्स पाथ पता है तो डेफिनेटली आप कंसेप्ट CSS सेलेक्टर का निकाल लोगे। ये एडवांस लेवल पे है जब हम फॉलोइंग सिबलिंग वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, तब के लिए भी कि अगर जैसे कॉम्प्लेक्स एक्स पाथ कुछ है तो उसका सिबलिंग्स ये CSS सेलेक्टर कैसे होगा। तो जैसे ये लास्ट करके भी एक फंक्शन होता है इसमें एक्स पाथ, वैसे इसमें कैसे होगा। तो ये पूरा का पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट है, बट इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, बट अगर चाह सकते हो तो वेल एंड गुड।
तो इसके अंदर हर टाइप का ग्रुप बना के दिया हुआ है, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, सबका कॉन्सेप्ट है जो एडवांस एक्सपाथ है। तो एडवांस सीएसएस सिलेक्टर, एडवांस सीएसएस सिलेक्टर की मैपिंग है ये पूरा का पूरा, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट है। दूसरा, इसी डॉक्यूमेंट का एक पैटर्न अलग है जिसमें और सिंप्लीफाई किया गया है थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर जाके देखो 200%, यहाँ से आपको समझ में आएगा और अच्छे से कि ये लो, ये एक्स और ये इसका सी एस एस है। तो यहीं से मैंने बनाया था वो डॉक्यूमेंट कि यहाँ से एक्स देखो और यहाँ से सी एस एस इसका देखो, और यहाँ से कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं, जैसे 2 नंबर है तो जाके उसके पढ़ना कंडीशन की कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके एक्स पाथ एक्सप्रेशन होगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग सी एस एस है। तो अगर एक भी कोई आ गया तो दूसरा आप एक रेफरेंस ले सकते हो दिमाग से, नहीं तो आप इसको अपने पास हमेशा रखो, प्रिंट आउट लेके कहीं भी डेस्क पे लगा दो। तो कभी भी कोई भी चैलेंज आए किसी भी चीज़ का, आप यहाँ से सारी चीज़ें पॉइंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कभी गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पैटर्न आपको समझ में आ गया तो ये दोनों डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है, मतलब सारी नॉलेज के लिए। तो यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों डॉक्यूमेंट से आपको जाके एक बार 1 बाय सारी चीजें एक्स पाथ पूरा करना है, फिर सीएसएस पे भी बेसिक प्रैक्टिस करनी है। तो इवन सीएसएस पे थोड़ा कम भी करोगे तब भी चलेगा, बट एक्स पाथ जितना मैंने बताया टेस्ट उतनी सारी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो एक को अच्छे से समझ लो एंड टू एंड पूरा, और आई वुड प्रेफर कि एक्स पाथ पे जाओ। ठीक है, सीएसएस इज ऑल्सो गुड, बट बैकअप में रखो, मतलब जब जो होता है ना कम टाइम पे अपने को ज्यादा आउटपुट चाहिए तो एक्स पाथ इज सफिशिएंट, बट टाइम ज्यादा है तो सीएसएस पे पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो ये होपफुली आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, और उस पर जो भी इश्यूज आएगा वो आप कभी भी पूछ सकते हो, या इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेके कोशिश करो अपने आप सॉर्ट आउट करने की। पहले तो तब भी नहीं होता है तो मैं तो हूँ ही फिर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हाल कवर कर लिया कि कैसे कैसे हमें ये सारे काम करने हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं जावा पे। तो बेसिक चीजें हमें समझ में आ गई, एटलीस्ट हमें काम करना आ गया कि हम बेसिक कोड लिख सकते हैं वेब ड्राइवर का, कि कोई भी एलिमेंट है उस पर एक्शन क्या करना है, कैसे उसमें फाइंड आउट करना है उसको, और उस पर क्या एक्शन करना है, कैसे करना है। तो एटलीस्ट फॉर्म आप पूरा का पूरा फिल कर पाओगे। तो अभी आप जो कर रहे हो ये सिर्फ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, अभी टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा सा जावा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जावा पढ़ने के बाद फिर हमें समझ में आएगा कि हमें टेस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो चलो अब ये वीडियो मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, दूसरी वीडियो बनाता हूँ।